कहते हैं कभी कभी जैसा सोचा या जो बोला वो सच में हो जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ दिल्ली निवासी अनंत कुमार के साथ। वो जो कल्पना से भी परे था, उनकी कला की एक कल्पना जो बन गई थी सचमुच की मूर्त। अनंत पेशे से एक शिल्पकार हैं, जिन्होंने एक दिन एक ऐसा मुजस्सिमा बनाया जो बना तो था उनकी कल्पना से, लेकिन वो हो गया हकीकत। अनंत, तुम्हारी आर्ट एग्जीबिशन की डेट बहुत करीब आ रही है। कुछ काम शुरू किया? हाँ, कुछ स्टैचूज तैयार हो गए और अभी एक नया स्टैचू शुरू किया। यहाँ तक आए हो तो घर तक चलो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अरे नहीं यार, आज थोड़ा काम है, बाद में आता हूँ मैं। लेकिन आना जरूर, क्योंकि मैंने अपनी आर्ट का सबसे बेमिसाल और सबसे खूबसूरत जो स्टैचू बनाया है वो तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। श्योर यार, और मुझे पूरा यकीन है कि तुम दुनिया के बहुत बड़े स्कल्प्टर बनोगे। मेरी दुआ है तुम्हें। चलता हूँ यार मैं, ठीक है? बाय। चल बाय। गुड मॉर्निंग साहब जी। हाँ आपने जो चिकनी मिट्टी मंगवाई थी ना मुझसे मूर्ति के लिए, हाँ वही मैं लाया हूँ। देखिए, ठीक है? मिट्टी तो अच्छी लग रही है काका। आप एक काम कीजिए, ये मुझे दे दीजिए, मैं इसे वर्कशॉप ले जाता हूँ। धन्यवाद। हाँ। आनंद साहब एक अच्छे कलाकार थे। वो अपने घर परिवार से बिल्कुल अलग रहा करते थे। यहाँ तक कि उनके कॉलोनी के रहने वाले भी वो उन्हें नहीं जानते थे, न उसे घुलते मिलते थे। अक्सर एक अच्छा कलाकार जो है बिल्कुल एकांत में रहना पसंद करता है, लेकिन उन्हें क्या पता यही कला उनके जान की दुश्मन बन जाएगी। हो गया मेरा मास्टरपीस तैयार। अब बस जान डालना बाकी है और मैं अपनी इस बेमिसाल मूर्ति को वामिका बुलाऊंगा, और ये नाम तुम्हें सूट भी करता है, वामिका। मेरी वामिका, सिर्फ मेरी वामिका। कितना भयानक था सब कुछ, पर ये सपना था या सच? कुछ समझ में नहीं आ रहा।
क्या बात है काका। साहब जी, अपने बगीचे के फूल हैं, मैंने सोचा आज इन्हें घर में ही सजा देते हैं। हाँ हाँ, तो बिल्कुल सजा दीजिए। वैसे भी इस बगीचे की और इस घर को सजाने की जिम्मेदारी तो आप ही की है काका। बिल्कुल सजा दीजिए। सुनो कमला जी। वो वर्कशॉप जरा अच्छे से साफ कर देना। और हाँ, वो बाथरूम में कुछ कपड़े पड़े हैं, वो भी धो देना। क्या है कि मुझे आज जरा देर हो जाएगी। जी साहब। कौन है? कौन है यहाँ? ये सफाई सब कुछ कैसा फैला हुआ है यहाँ पे। कमला को काम बोलकर गया था, एक काम भी नहीं किया ढंग से। बिल्कुल लापरवाह हो गई है। God. Doesn't she look real? क्या बात है यार, तूने तो कमाल का मास्टरपीस बना दिया। बहुत खूबसूरत। दिल चाह रहा है कि बस देखता ही रहूं। है ना मास्टरपीस? मैंने कहा था ना कि मैं एक दिन ऐसा स्टैचू बनाऊंगा जिसे जो देखेगा वो उसका दिल मोह लेगा। यार सच कहूं, अगर ये लड़की असली होती ना तो मैं इससे शादी कर लेता। क्या हो दिनेश काका? साहब, ये कमला का पति है। कमला अभी तक घर नहीं पहुंची, इसलिए बहुत परेशान है। लेकिन काका ऐसा कैसे हो सकता है? मैं सच कह रहा हूँ साहब, आज कमला आपके घर पे काम करने के लिए ही निकली थी, पर वो अभी तक लौट कर नहीं आई। लेकिन वो तो मेरे लौटने से पहले चली गई थी, और वो तो आज घर का काम भी करके नहीं गई। समझ में नहीं आ रहा साहब, उसे कहाँ ढूंढूं? आप चिंता मत कीजिए, वो जहां कहीं भी होगी वो वापस आ जाएगी। और मुझे भी इस बात पे ताज्जुब हो रहा है कि आज उसने घर की सफाई नहीं की। वो ऐसा कभी नहीं करती।
घर का सारा सामान भी बिखरा पड़ा है। सिर्फ एक घर बचा है, उसके मामा का घर। शायद वो वहां मिल जाए। और अगर वो वहां भी नहीं मिली तो आज तो पुलिस में रपट लिखानी ही पड़ेगी। पहले वहां जाकर देख लो, फिर रिपोर्ट लिखवाना। हाँ, दिनेश काका बिल्कुल सही कह रहे हैं। पहले आप वहां जाकर देख लीजिए, और अगर वहां नहीं मिलती है तो उसके बाद आप पुलिस में रिपोर्ट लिखवा सकते हैं। और हाँ, अगर कहीं भी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे जरूर बताइएगा। जी साहब, अब मैं चलता हूँ। हाँ साहब मैं इनके साथ जरा जा रहा हूँ, मैं अभी वापस आ जाऊंगा। हाँ दिनेश काका, आप जाइए इनके साथ। मुझे तो याद है कि मैंने ये दरवाजा बंद किया था। ये वो अमेरिका का स्टैचू कहाँ गया? कहीं घर में कोई चोरी तो नहीं हुई? क्या कोई मेरे साथ ये भद्दा मजाक तो नहीं कर रहा? ये तो हॉल से आ रही है। यहां तो कोई भी नहीं है। फिर ये आवाज? कौन है? कौन है वहां? सब क्या हो रहा है? तुम यहाँ? नहीं नहीं,
मुझे ये नहीं चाहिए। दूर रहो मुझसे, दूर रहो। दिनेश काका, दिनेश काका, दिनेश काका दरवाजा खोलो। दिनेश काका, दिनेश काका, अरे मुझे कोई निकालो यहां से बाहर। दिनेश काका, दिनेश काका, दूर रहो मुझे, दूर रहो। तुम तो ये नहीं हो सकता। तुम जाओ यहां से। डरो मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी हूं मैं, सिर्फ तुम्हारी। आनंद साहब के तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो करें क्या। यकीन करना मुश्किल है, ये सब चीजें उनके साथ सचमुच हो रहा था। वामिका अब उनके लिए एक जीती जागती मूर्त बन गई थी। आनंद साहब उससे डर भी रहे थे और उसकी ओर आकर्षित भी होते जा रहे थे। आनंद, तुमको मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने मुझे जिंदगी दी है, बस तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी। और अगर तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया तो तुम सोच लो, आनंद, मेरी बात याद रखना। हेलो, मैं इंस्पेक्टर संजय सिंह। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जी आइए। जी कहिए। क्या आपके घर कमला काम करती है? जी। उनके पति ने कंप्लेंट लिखवाई है कि उनकी पत्नी कमला कल आपके घर पे काम करने आई थी, उसके बाद वो घर नहीं लौटी। क्या इस बारे में आप कुछ बता सकते हैं? जी मैं कैसे कुछ बता सकता हूँ? जब तक मैं घर लौटा तब तक वो चली गई थी। और वैसे भी ये सारी बातें मैं कल सबको बता चुका हूँ। आप ठीक तो हैं? हाँ हाँ, आई एम फाइन। ठीक है मिस्टर आनंद, जैसे आपको कुछ भी पता चले हमें इन्फॉर्म कीजिएगा। इंस्पेक्टर साहब। बोलिए, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी मैं कुछ कुछ नहीं। अच्छा साहब, अब मैं भी चलता हूँ। आप चिंता मत कीजिए, पुलिस का तो काम ही पूछताछ करना। मैं एक काम करता हूँ, खिड़कियां खोल देता हूँ, ताज़ी हवा आएगी तो आपकी तबीयत बदल जाएगी।
अच्छा साहब, अब मैं चलता हूं। क्यों पीछे पड़ी हो मेरे? मुझे अकेला छोड़ दो। जस्ट लीव मी अलोन। मुझे डर लगता है तुमसे। अब मैं यहाँ से वापस नहीं जा सकती। तुम मेरे हो, सिर्फ और सिर्फ मेरे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मुझे ये क्या हो रहा है। मैं आखिर तुम्हें क्यों बचा रहा हूं? क्यों मुझसे तुम्हारा दर्द देखा नहीं जा रहा? ऐसा क्या कर रही हो तुम मेरे साथ? इसका अंजाम क्या होगा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा भूमिका। मैं क्या करूं? अनंत, कहाँ हो यार? शायद अब 8 रूम में होगा, वहीं चल के देखता हूं। अनंत, कमाल है यार, यहां भी नहीं है। सॉरी, कहीं आप मैली ना हो जाए। काका, कहाँ जा रहे हैं आप? बस यहीं पास तक ही जा रहा था साहब। एक बात है साहब, बड़ा अजीब सा लग रहा है। फूलों का मौसम है लेकिन एक भी फूल नहीं खिल रहा है, और जो फूल खिले हुए थे वो भी सूख गए। ऐसा लग रहा है साहब जैसे कोई काला साया मंडरा रहा है। बड़ी मायूसी सी छाई हुई इस घर पर। और साहब अभी कमला का भी कुछ पता नहीं चला है। पता नहीं ये सब ताहिर, ताहिर, ताहिर! ये क्या किया तुमने? ये क्या किया? इसे क्यों मार डाला? मुझे कोई नहीं छू सकता सिवाय तुम्हारे आनंद। और अगर किसी ने मुझे छुआ तो मार डालूंगी मैं, जान ले लूंगी उसकी मैं। ये तुमने क्या किया भूमिका? अगर ये बात बाहर चली गई तो मैं बदनाम हो जाऊंगा और कोई मेरा यकीन नहीं करेगा कि हत्या मैंने नहीं तुमने की है। अब आज रात को ही इसकी लाश को मुझे ठिकाने लगाना पड़ेगा। कैसी स्मेल आ रही है।
कला की मौत, वो भी इस हालत में। ये सब क्या कर रही हो तुम? क्या चाहती क्या हो तुम? कौन हो तुम? आनंद साहब अब एक ऐसी मुसीबत में फंस गए थे कि जहां से निकलना नामुमकिन था। वो उसकी चंगुल में पूरी तरह से फंस चुके थे, लेकिन उनकी मजबूरी ये थी कि वो ये बात किसी से कह भी नहीं सकते थे और किसी की दखल अंदाजी वामिका को पसंद भी नहीं था और जो कोई भी उनके रास्ते में आया उसे वो मारती चली गई। मॉम, आप यहाँ ऐसे अचानक? आने से पहले कम से कम फोन तो कर दिया होता। सारे साल जब यहाँ दरवाजे पे ही खड़े खड़े कर देगा या मॉम को अंदर आने के लिए भी बोलेगा? हाँ वो, माँ आप 1 मिनट यहाँ रुकिए, मैं अभी आया। हाँ, यही रुकिए। आइए मॉम, आइए। सुन बेटा, कुछ परेशान है क्या? मैं नहीं तो। जब से मैं आई हूँ तेरे चेहरे पर कोई खुशी नजर नहीं आई मुझे। नहीं माँ, कुछ भी तो नहीं। आई एम फाइन। माँ आप अंदर जाके अच्छे से फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए बढ़िया सी कॉफी बना के लाता हूँ। ठीक है बेटा। बेटा तू इतना खोया खोया सा क्यों है? तबीयत तो ठीक है ना तेरी? माँ आपके यहाँ एकदम अचानक आने की कोई वजह? बेटे को मिलने के लिए कोई वजह होनी चाहिए क्या? बहुत दिन से तेरा कोई कॉल नहीं आया था तो फिक्र हो रही थी बेटा तेरी, तो मैंने सोचा खुद जाके ही तुझे मिल लेती हूँ। अब तुझे देखकर तो लगता है कि मैंने यहाँ कर अच्छा ही किया। वाकई तेरी तबीयत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। कुछ नहीं माँ, कुछ भी तो नहीं। आई एम फाइन। क्या है कि वो काम में बहुत बिजी हूँ ना, वो एग्जीबिशन जो लगानी। ये सब तो तेरा चलता रहता है। अब अपनी माँ को सच बता दे, बात क्या है? नहीं मॉम, मैंने कहा ना आई एम फाइन। अब एक काम कीजिए, आप आराम कीजिए, मैं थोड़ी देर में आया। अनंत, ये अनंत कहाँ चला गया? तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रही? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्यों नहीं चली जाती यहां से तुम? क्यों मेरी मुश्किलें बढ़ा रही हो वामिका? देखो वामिका, मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तुम्हारा भी तो घर है। अरे अनंत, मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रही थी। अरे तुम किससे बातें कर रहे थे यहाँ पर? हाँ, वो मेरा एक प्ले आ रहा है ना, तो उसकी रिहर्सल कर रहा था। चलिए चलते हैं। चलो।
बेटे यहाँ पर सोया हुआ है, तो आवाज कहाँ से आ रही है? यहाँ पर तो कोई भी नहीं। क्यों आई हो यहाँ पर? चली जाओ यहाँ से। छोड़ दो मेरी माँ को, छोड़ दो, देखो नहीं तो अच्छा नहीं होगा। माँ माँ माँ। अनंत की मां मिसेस मेहता के लिए यह बात दिल दहला देने वाली थी कि उनके बेटे की बनाई गई एक मूर्ति ने ही उनकी जान लेने की कोशिश की। वो अगले ही दिन पैरानॉर्मल एक्सपर्ट मिस्टर कामत से मिली। मिस्टर कामत ने खोजबीन की तो उन्हें यह पता चला कि अनंत का माली जहां से ये मिट्टी उठाकर लाया था वहां किसी की लाश दफन थी, जिसकी आत्मा मिट्टी के जरिए अनंत की मूर्ति में बस गई। तब उन्होंने उस जगह को खुदवाया और पूरा सच सामने आ गया। ये तो मानव कंकाल है। हमने स्केलेटन का डीएनए टेस्ट करवाया। डीएनए रिपोर्ट से पता चला कि वो स्केलेटन किसी लड़की का है। हमने खोजबीन की तो पता चला कि वो किसी ज्योति नाम की लड़की का है। ज्योति? कौन है ये लड़की ज्योति? ये जामनगर से शादी के लिए भाग कर आई थी। इसे पंकज नाम के लड़के से प्यार हो गया था। पंकज इसे लाया तो था, मगर इसका परिवार इस फैसले के खिलाफ था। अच्छा, ये हमारा छोटा सा आशियाना। अच्छा ना, बैठो। अभी तुम्हारा है, भूख लगेगी ना? तुम्हारे लिए कुछ खाने का इंतजाम करूं? इसका तो कुछ करना ही पड़ेगा। पंकज, मैं सारी बातें पक्की करके आया हूँ। इसके अच्छे दाम मिल रहे हैं और किसी को कानों का खबर भी नहीं होगी। ठीक है, आधे पैसे अभी, बाकी के बाद में मिलेंगे। तो डील पक्की समझे? ओके। तुम कितने गिरे हुए इंसान हो पंकज। मैंने सब कुछ सुन लिया है। मैं तुमसे प्यार करती थी और तुमने मुझे धोखा दिया। आगे मत बढ़ो मुझे। डोंट वरी, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। मैं नहीं दूर हूं। वरना मैं रुक जाओ वहीं पर। वरना मैं लेकिन उसके कुछ ही दिनों बाद पंकज की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। लोगों का कहना है कि ज्योति की आत्मा ने ही उसे मार डाला ताकि वो अपना बदला ले सके। बेचारी लड़की। पर इंस्पेक्टर साहब, मेरा बेटा तो एक आत्मा के साथ रह रहा है ना। आप कुछ भी कीजिए, पर इस आत्मा की चुंगल से मेरे बेटे को बचा लीजिए। आप घबराइए नहीं, मैं आपके साथ हूँ। जब भी जरूरत पड़े जरूर याद कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, मैं चलता हूँ। मिस्टर कामत, इस मामले में आप औरों से ज्यादा जानते हो। मैं अपने बेटे को खोना नहीं चाहती। प्लीज आप कुछ भी कीजिए, मेरे बेटे को बचा लीजिए।
आप चिंता मत कीजिए मिसेस मेहरा, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा, डोंट वरी। पुलिस की मदद से मिस्टर कामत ने ज्योति के कंकाल का अंतिम संस्कार तो कर दिया और उसकी आत्मा फिर भी नहीं गई। वो प्यासी आत्मा अनंत को छोड़कर जाना ही नहीं चाहती थी। आनंद, मैं जो भी हूं, जैसे भी हूं, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? हाँ। तुम मेरे करीब आओ और मेरी आंखों में देखो। ये रूम में इतना अंधेरा क्यों है? अनंत, अनंत कहाँ हो तुम? अनंत, 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 कहाँ हो तुम? मैंने कहा था ना कि हम दोनों के बीच में नहीं आना। मुझसे छोड़ दो मुझे। भाविका, भाविका, ये तुम क्या कर रही हो? भाविका, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, फिर तुम्हें ये मौत का खेल खेलने की क्या जरूरत है? छोड़ दो मेरी माँ को। नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगी इसको। जो भी मेरा और तुम्हारे बीच में है ना, मैं सबको मार दूंगी। मुझे माफ करना भाविका।
माँ, माँ, सब ठीक है। वामिका का अस्तित्व समाप्त हो चुका था। जिसने उसका आविष्कार किया था उसी ने ही उसको खत्म कर दिया। अपनी माँ को बचाने के लिए अपनी बनाई हुई मूर्ति को समाप्त कर दिया। शायद उस समय वामिका का जादू अनंत साहब के ऊपर से पूरी तरीके से जा चुका था। अंतिम संस्कार की प्रथा हर धर्म में है। ऐसा कहा जाता है कि जिस व्यक्ति का अंतिम संस्कार ढंग से नहीं हो उसकी आत्मा भटकती है। मनुष्य और आत्माओं के बीच में संबंध होते रहे हैं। कई बार ये सुखद परिणाम लेकर आते हैं और कई बार दुखद। ज्यादातर ये नुकसानदायक रहते हैं। इस प्रकार की आत्मा जब किसी व्यक्ति पे आसक्त होती है तो उसकी एक ही मंशा होती है कि उस व्यक्ति के आसपास कोई दूसरा नहीं आए। ये इतनी पॉजिटिव होती हैं कि अगर कोई दूसरा आने की कोशिश करता है तो उसको चोट पहुंचाती हैं, यहां तक कि उसे समाप्त कर देती हैं। कई बार जीवित व्यक्तियों को भी आत्माओं से लगाव हो जाता है और उन्हें दूर करना मुश्किल हो जाता है। इस प्रकार की आत्माएं उन लोगों पर ज्यादा जल्दी असर करती हैं जो डिप्रेशन में रहते हैं, किसी प्रकार का नशा करते हैं या साफ सुथरे नहीं रहते। इस प्रकार की चीजों से दूर रहें, चिंता मुक्त रहें, सुरक्षित रहें।